प्राथमिक लेवल पे भरते हो तो आपको जो है टेट प्लस 12वीं चाहिए। जब आप टीजीटी लेवल पे भरते हो तो टेट प्लस ग्रेजुएशन चाहिए। टीजीटी ग्रेजुएशन के साथ, पीआरटी 12वीं के साथ भर सकते हो। रिकॉर्डेड सिलेबस पूरा का पूरा डे 1 पे दे देंगे और वो सारा का सारा सिलेबस लाइव भी चलता रहेगा। कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। अब से लगभग 7-8 महीने पहले जैसा कि मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में 10,000 पदों पर रिक्तियां आने वाली हैं, फिर उस पर अपडेट भी दी थी एक बार बीच में, और एंड में कैलेंडर आया जब मैंने वो शेयर भी किया था। उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें बेसिक सी चीज एक बार समझ लेते हैं। 10,750 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। आयु इसमें 21 से 40 साल है। मैंने जनरल मेल के लिए लिखी है, इसमें फीमेल को छूट है और भी सारी चीजें हैं कई। तो सब्जेक्ट पेपर इसमें सिर्फ होगा, आपसे 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जनरल पेपर वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब देख लो कितने अलग अलग टाइप के पेपर। आरआरबी सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पूछेंगे। जैसे बिहार हो गया, जनरल पेपर पूछेंगे और आपका सब्जेक्ट पूछेंगे। यहां पे सिर्फ सब्जेक्ट पूछेंगे। सभी राज्य के लोग इसमें भर सकते हैं। अगर मैं पदों की बात करूं तो जो टीजीटी लेवल यानी जिसे माध्यमिक विषय शिक्षक कह रहे हैं, जो माध्यमिक विद्यालयों में सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, तो वो ये 6 सब्जेक्ट पे मेन सब्जेक्ट जो है उसमें ये भर्तियां हैं। इंग्लिश में लगभग 4,000 पद है, मैथ में लगभग 2400, सोशल साइंस में 500, हिंदी में लगभग 500, संस्कृत में 650, साइंस में लगभग 14 वैकेंसीज। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकती है क्योंकि बहुत अलग 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 जगह टुकड़ों में वैकेंसीज लिखी हुई, तो हो सकता है मैंने कोई एक थोड़ा मोटा नंबर गलत जोड़ दिया हो। इन्हें भरने के लिए आपके पास टेट होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बहुत ईजी शर्तें हैं। जैसे मैथ में बीटेक वाले भी भर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ना हो तो भी भर सकते हो। हिस्ट्री उसमें सोशल साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ एक ये विषय वो सब चक्कर भी नहीं है, कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं। तो बहुत रिलैक्स्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर है। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस सब्जेक्ट्स जैसे फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और डांस, इनकी पीआरटी में और टीजीटी में ये वैकेंसीज है। यहां पे अगर आप प्राथमिक लेवल पे भरते हो तो आपको जो है टेट प्लस 12वीं चाहिए। जब आप टीजीटी लेवल पे भरते हो तो टेट प्लस ग्रेजुएशन चाहिए। टीजीटी ग्रेजुएशन के साथ, पीआरटी 12वीं के साथ भर सकते हो। प्राथमिक की सामान्य वैकेंसीज यहां पर नहीं है। अब चलते हैं भाई अपने डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ। आपका जो फॉर्म है वो शुरू हो रहा है 28 जनवरी से। 20 मार्च को आपका पेपर होगा। लगभग मोटा माटी आपको 2 महीने मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए। आज से भी शुरू कर दो तो ये स्थिति है भाई। एक एक करके मैं सारे मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए, मैं आपको बता दूंगा। जो यहां पर विषय वाले पद थे जो मैंने आपको बताया ना, स्कूल में सब्जेक्ट टीचर जो होंगे उनकी वैकेंसीज लगभग 8,000 है। ये वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 को पास किया है। इसमें आपका डिप्लोमा भी चलेगा, डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने वहां पे टेट प्लस ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा या बीएड मेंशन नहीं किया था, क्योंकि दोनों एलिजिबल हैं। टीजीटी में डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा, प्रारंभिक वाला भी चलेगा, प्रारंभिक शिक्षा वाला भी, और स्नातक वाला भी चलेगा। मतलब सॉरी, वो जो बीएड है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, वो भी चलेगा। जिसने स्नातक के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा का 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ वो भी चलेगा। तो डिप्लोमा और बीएड दोनों चलेंगे। बीएड को हम डिग्री समझ सकते हैं और डीएलएड को हम डिप्लोमा समझ सकते हैं। तो बीएड 1 साल की हो, 4 साल वाली हो, सारी यहां पर एलिजिबल है, सब लोग भर सकते हैं। ये बात की मैंने सब्जेक्ट टीचर्स की। इनमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक वैकेंसी पे मैं वापस आऊंगा कि वहां क्या कॉम्बिनेशन चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ साथ शिक्षक खेल की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको जो आप भर रहे हो उसका डिप्लोमा या डिग्री तो चाहिए ही चाहिए आप लोगों को। जैसे फिजिकल एजुकेशन में आपने बीपीएड किया हुआ हो, बीपीई किया हुआ हो, तो वो लोग भर सकते हैं। यहां पर बीपीएड बीपी दोनों भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी लेवल पे भर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए साथ में। प्राथमिक लेवल पर इन पदों को भर रहे हो जो ये वाले हैं, खेल वाले हैं, गायन वाले हैं और नृत्य वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इनकी भी आपको टेट एग्जाम क्लियर करा हुआ होना चाहिए, जो कि 2023 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ये सारे बेसिक से पॉइंट हो गए। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बता चुका हूं। थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में एक बार देख लो। 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक, कम से कम। और ये एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। ये एज रिलैक्सेशन बढ़िया आप लोगों को, बैक डेट में जिनकी एज ओवर होने वाली थी उनके लिए बढ़िया चीज है। इसके अलावा भाई आपका जो
वहां के स्थायी नागरिक हैं उन लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी एज रिलैक्सेशन है, वो आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर कुछ पद जो है वो गेस्ट टीचर के लिए भी है, जो पहले से एज ए गेस्ट टीचर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और 200 दिन की उनकी जॉब हो चुकी है, तो कुछ पद सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। उन्हें एज रिलैक्सेशन भी जो है वो ज्यादा मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि उनका एज रिलैक्सेशन नॉर्मल से ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं भाई कि जो मैंने आपको बताया, जो 50% रिक्तियां हैं इन वैकेंसीज में से 50% गेस्ट टीचर के लिए है। अगर गेस्ट टीचर नहीं भर पाते हैं तो जनरल में काउंट हो जाएंगी, मतलब अनरिजर्व्ड की तरफ आ जाएंगी, वो उन्हें फिर सामान्य जो अभ्यर्थी थे उनसे भरा जाएगा। ये मैं आपको पॉइंट बता चुका हूं कि आपका माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए 2023 वाला। इसमें एक पॉइंट ध्यान ये रखना भाई कि जो आपका वो होता है प्राथमिक वाला, वो प्राथमिक में काम आएगा, जो माध्यमिक वाला है वो माध्यमिक में काम आएगा। ये मध्य प्रदेश के टेट की मैं बात कर रहा हूं, सी टेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं साल बता रहा हूं बार बार, 2023 2018 ऐसे में बीच बीच में वर्ड यूज कर रहा हूं। इसमें कितने नंबर होने चाहिए भाई? जिनके पास आरक्षण है 40% नंबर होने चाहिए, जिनके पास आरक्षण नहीं है 50% होने चाहिए। इसमें 90 नंबर वाला चक्कर भी नहीं है। तो आपने 150 नंबर का पेपर अगर दिया था वो प्री, तो वो हो गया आपका कितने मार्क्स का? 75 नंबर या फिर 60 नंबर पे आप एलिजिबल हैं। ये टीचर सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है इस बार, इसे मेन समझ लो। टेट जो था टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वो प्री था, ये है मेंस एग्जाम, इसीलिए इसे टीएसटी टीचर सिलेक्शन टेस्ट कहा गया है। शिक्षक चयन परीक्षा, वो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी जो 2018 और 23 में हुई थी। कौन नहीं भर सकता है? जो भूटान, नेपाल और भारत का नागरिक नहीं है वो नहीं भर सकता है। अर्थात इसको उल्टा समझो, भूटान, नेपाल और भारत वाले भर सकते हैं, बाकी जो यहां से नहीं है वो नहीं भर सकते। अफगानिस्तान का भी बहुत जल्दी लगवाना पड़ेगा यहाँ पर कार्यक्रम। बाकी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे मेंशन है, देख लो कैसे वो दो अलग अलग तरीकों से डिवाइडेड है। दो अलग अलग विभाग है, नॉर्मल शिक्षा विभाग है और अनुसूचित जनजातीय विभाग है। उसके बहुत ज्यादा डिटेल में तुम मत जाना कि कहाँ कितनी वैकेंसीज दी हुई है, तुम अपना जहाँ एलिजिबल हो भर देना। ये मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे ये देखो, हिंदी की आपकी 245 सीट जो है वो अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए हो गई, मतलब गेस्ट टीचर्स के लिए हो गई। पहला मौका उन्हें मिलेगा, उनसे नहीं भरी गई तो आपको मिलेंगी। और ये भर भी नहीं पाती है सारी की सारी गेस्ट टीचर से भर जाए, ऐसा हो भी नहीं पाता है। ये है देखो, कुल पद कितने? गैर अतिथि शिक्षक वर्गों के लिए हो गए तो 250 हो गई, गेस्ट टीचर के लिए 250 ही होगी। ओपन कैटेगरी की कोई भी इनमें जा सकता है। ऐसे ही इंग्लिश का हो गया भाई, इंग्लिश में लगभग आपकी 1000 सीट तो हो गई, गेस्ट टीचर वाली है, ठीक। और ऐसे ही 1000 सीटें हो गई अदर देन गेस्ट टीचर्स, यानी गैर जो अतिथि शिक्षक वर्ग वाले लोग हैं उनके लिए होगी। देखो गैर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। अब आगे चलते हैं। ये आप अपनी वैकेंसीज, स्पेसिफिक वैकेंसीज नीचे जाके गूगल फॉर्म भर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप जाना, अपना डिटेल बताना, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी अगले पेज पे मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। सब्जेक्ट्स वाइज वैकेंसीज के बाद अब चलते हैं भाई, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न वाली बात हो जाए एक बार। एग्जाम पैटर्न वैसे मैं बता चुका हूं, उसमें बताने कुछ है नहीं, वो वही चीज लिखी हुई मिलेगी कि 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा और उस पेपर में 100 नंबर है तो 100 ही सवाल है, हर सवाल का 1 नंबर है, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात। कोई भी चीज आप देख लो यहाँ पे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जिस भी स्तर पर आप भर रहे हैं तो आपका सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं होगा। इनका सिलेबस भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, ABCD में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव नहीं है जैसे हरियाणा वगैरह में आता है, राजस्थान में कई बार आ जाता है कि लिखना पड़ता है, वैसा पेपर नहीं है। अब सिलेबस भाई ये देखो, यहां पे शिक्षक चयन परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद ही एग्जाम पैटर्न के बाद अगले लेवल पे जब आप जाओगे तो हिंदी हो गया, जैसे आपका अंग्रेजी हो गया, मैथ हो गया, तो यहाँ पे उन सबका सिलेबस दिया हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में
सिर्फ ग्रामर नहीं आ रही, व्याकरण नहीं आ रही है, लिटरेचर भी आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं साइंस की, तो जो विज्ञान को भर रहे हैं उनके लिए सिर्फ बायो पूछी जाएगी। जो मैथ को भर रहे हैं उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या हुआ था, क्या हो सकता है। वहां पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों है। मेरी वीडियो अलग से आप लोग देख लेना। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पूछे जाएंगे जो मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो जाएगा, चारों चीजें आ जाएंगी। और आपका बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, मतलब ऐसी बेसिक सी ये सारी चीजें हैं। आप अपना सिलेबस जाके एक बार डिटेल में देखिएगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की वीडियोस टीचर अलग से भी करेंगे, जो कि देखना बहुत जरूरी है। 100 नंबर का ही पेपर बाकी लोगों का भी है, जिनका जो मिसलिनियस सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, और आपका डांस हो गया। हमने क्या सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं? हाँ, लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए भाई। बस एक पॉइंट मैं और आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जो सब्जेक्ट वाइज उसका है, अर्हताओं का, एलिजिबिलिटी का, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, वो एक बार पॉइंट और देख लो। वैसे बेसिक सा समझ लो, मैथ्स में फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी एक भी पढ़ा होगा ना, तो भी आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग एलिजिबल है जिन्होंने दोनों साल पढ़ा हो या एक पढ़ा हो। देखो ये रहा, ये पॉइंट मिस हो गया था, एक एक करके मैं बता देता हूं अभी। गणित में, गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी जिन्होंने गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग, इन तीनों में से कोई एक भी रहा होगा ना, तो आप भर सकते हो, किसी भी एक से ग्रेजुएशन किया हुआ हो। बहुत से बच्चे कहते हैं सर बीएड है, साथ में बीटेक है, कैसे भरें? यहां भर सकते हो भाई। सामाजिक विज्ञान में बच्चों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं। इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र और वाणिज्य, कुछ तो नहीं बचा। सोशियोलॉजी हो गई, कॉमर्स हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, और आपकी ज्योग्राफी होगी। 6 सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई एक पढ़ाओ, 2 का भी झंझट खत्म है, कोई भी एक पढ़ाओ, आप भर सकते हो। हिंदी इंग्लिश में अनिवार्य विषय रहा और 3 साल पढ़ाओ, इनकी थोड़ी सी जटिल है और जगहों से। संस्कृत में भी यही है, 3 साल आपने पढ़ा हो, जो भी आप भाषा वाले देखेंगे 3 साल पढ़े हो। विज्ञान में रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से कोई 2 आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हो, ये विज्ञान का है। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई आप लोगों को डाउट रह जाता है तो यहां पर एक बार वापस रैपिड रिवीजन देख लो, क्या चीज है। 10,750 पद है, 21 से 40 साल के बीच के जो लोग हैं वो भर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। जनरल मतलब फिर भी वो किसी भी रूप में 45 से ऊपर नहीं जा सकता, अलग अलग छूट मिलाकर भी। 100 सवाल पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट के सवाल होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सभी राज्य के लोग भर सकते हैं, बशर्ते आप ये कंडीशन पूरी करते हो, आपने मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 या 18 पास की हो, ग्रेजुएशन में आपका कॉम्बिनेशन बन रहा हो। यही मैं लिख भी देता हूं, इसके साथ साथ डीएलएड और बीएड वाले लोग भी भर सकते हैं, दोनों लोग यहां पर एलिजिबल हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें पीआरटी और टीजीटी वाले में भाई आपका डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों भर सकते हो। जैसे बीपीएड, बीपी दोनों भर सकते हैं। पीआरटी की ये वैकेंसीज है, टीजीटी की ये है। प्राथमिक पे भरना चाहते हो 12वीं पास होना चाहिए। आप टीजीटी भरना चाहते हो, माध्यमिक स्तर पे भरना चाहते हो, तो आपकी साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नीचे स्क्रीन पे नंबर है। धमाकेदार बैचेज एज पर सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगे कल से या परसों से। जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। हम 20 तारीख से भी अपनी क्लास शुरू करते हैं, तो 2 महीने कहीं ना कहीं हमें जाके मिलेंगे, भाग दौड़ करके वो भी। तो आप जुड़ सकते हैं। आपको हर बैच का रिकॉर्डेड सिलेबस पूरा का पूरा डे 1 पे दे देंगे, और वो सारा का सारा सिलेबस लाइव भी चलता रहेगा। तो रिकॉर्डेड पूरा आपके पास है भाई, मर्जी आपकी रिकॉर्डेड से खत्म कर लेना, वरना लाइव में तो चलता ही रहेगा। इन केस अगर बैच जो एग्जाम डेट जो है वो शिफ्ट होती है, तो लाइव में खत्म कर लेना, वरना अपना साथ साथ रिकॉर्डेड भी कवर कर लेना। ये थी सारी चीजें। नीचे गूगल फॉर्म में भरिए, और ज्यादा हेल्प हो जाएगी उससे। बाकी बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही स्पष्ट जानकारी, वो भी आसान भाषा में पाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।